अंतर्मन में चल रहा संघर्ष बड़ा ही जानलेवा होता है। इसे ना तो कोई समझ पाता है और ना ही समझाया जाता है। इसलिए हमें आपसे कहना है, हौसला अगर कर लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है फिर कद आसमान का। जी हाँ साथियों, फिर देखना फिजूल है। जब हौसला आपने कर लिया तो आपको आगे बढ़ना है। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत का हर कोना कोना अपने इतिहास की समृद्धि का गान करता हुआ आपको दिखाई देगा। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल आपको मिलेंगे जो कुछ ना कुछ आपसे गुदगुदाएंगे। हर पन्ना आपसे कुछ ना कुछ बताने के लिए तैयार होगा, हर स्थल आपसे कुछ ना कुछ जताने को तैयार होगा। जी हाँ साथियों, इन्हीं ऐतिहासिक स्थलों में हम आपके लिए लाए एक विशेष पेशकश। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो इतिहास का समृद्धि काल रहा है, यानी हमारे भारत का हर हिस्सा जहाँ इतिहास के पन्नों का सजा धजा एक समृद्धशाली इतिहास बनकर के हमारे सामने रहा है, जहाँ हमारे भारत का अतीत हमें बहुत कुछ बताता नजर आता है। जी हाँ साथियों, इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं एक विशेष स्थल की तरफ, जिसे बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे, जहाँ 32 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सन 1632 ईस्वी से लगा करके 1653 ईस्वी तक जिस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण किया गया, जो भारत ही नहीं जो विश्व में विख्यात है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इमारत है, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है, सबसे ज़्यादा लोग उसे देखते हैं प्रतिदिन। एक दिन में लगभग 12,000 लोग जिस इमारत को देखने के लिए आते हैं, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे हमारा इशारा कहाँ है। प्रेम और समर्पण के प्रतीक इस इमारत की झलक देखने के लिए पूरी दुनिया लालायित होती है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, अनुपम सुंदरता की धनी ताजमहल की। क्यों बनाया, किसने बनाया, सन 1623 ईस्वी में ऐसा क्या मन में आया जी इतनी खूबसूरत संरचना बना डाली। जी इश्क में डूबे एक शहंशाह की बात करता हूँ, प्रेम का प्रतीक, या मैं कह सकता हूँ प्रेम का पुजारी, एक शहंशाह जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। उनके देहांत के बाद उनकी याद में इन्होंने राजस्थान से सफ़ेद संगमरमर मंगवा करके, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर मंगवा करके इस खूबसूरत या कह सकते हैं एक तोहफा हमारे भारत को दे दिया, जो आज भी हमारे भारत का एक अजीब या कह सकते हैं मजबूत हिस्सा बना हुआ है, जिसे देखने के लिए हमारे भारत का गौरव है ये ताजमहल। जी हाँ साथियों, शाहजहां ने इसे बनवाया जरूर, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां धरती पर कुछ स्वर्ग जैसा बनाना चाहते थे। शाहजहां ये बताना चाहते थे कि अगर खुदा के बाद कोई है तो वो बादशाह है, वही ये कर सकता है। अतः शाहजहां ने इतनी अद्भुत सौंदर्य चीज़ आपके देश में बना डाली। आप आगरा जाइए और ताजमहल का दीदार करके आइए, प्रत्येक दिन 12,000 लोग इसका दीदार करते हैं। जी हाँ साथियों, कहा जाता है पर्सिया और इटली से कारीगर आए थे इसे बनाने के लिए। लगभग हमने आपसे कहा 20 से 22 वर्षों का समय लगा, 22,000 श्रमिकों ने काम किया। उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि इसके मुख्य कलाकार थे या कह सकते हैं बनाने वाले थे, उस्ताद ईसा ने इसका नक्शा तैयार किया था। अमानत अली ने सर इसके नक्काशीदार लिखावट जो उस पर है ताजमहल पर, वो अमानत अली का है। और रणमहल ने इसका जो बगीचा है खूबसूरत 4 मीनारों से सजा धजा बगीचा जो है उसे बनाने का काम किया था रणमहल ने। खूबसूरत ये ताजमहल आप देखने जरूर जाइए। जी हाँ साथियों, फिलहाल इतिहास आपका ऐसे तमाम चीज़ों को सजोए हुए है जिसे देख करके आपका एक बार मन जरूर भाव विभोर हो जाता होगा। ये ताजमहल शाहजहां ने कुछ इसी तरीके से बनाया। इनके तहखाने में जाइए तो आज भी आपको मुमताज़ और शाहजहां की कब्र पास पास मिलेगी। जी हाँ साथियों, कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।